जितना उसका बेस प्राइस जिसने भी वो खरीदा नहीं किया उससे ज्यादा उसने फाइन भर दिया भाई। ना कि 6 मैच से लेके आ रहे हैं, पर अगर आप थ्रू एंड थ्रू क्वालिफाई कर जाओ तो नेट रन रेट सिर्फ देखना ही किसे। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, ये तीनों किसी इसमें तीनों में से कोई एक भी किसी बैटिंग लाइनअप में होना तो आपको बैटिंग लाइनअप वीक दिखेगी। आपके पास तीनों हैं। पॉन्टिंग को ही रिटेन करेगी पंजाब। रुक जाओ एक मिनट, पॉन्टिंग को ही रिटेन करेगी पंजाब। क्या बात कर रहे हो भाई आप, क्या बात कर रहे हो। तो 4 हफ्ते हो चुके हैं आईपीएल 2025 शुरू हुए। पॉइंट्स टेबल जैसा कि हम सब जानते हैं शेप लेना शुरू हो चुका है। आईपीएल की बात कर रहे हैं क्या आज भी? तो आईपीएल की इंडिया की करेंगे सबसे ना पॉपुलर लीग स्टार्ट हो गई है, पीएसएल। यार। हम लोग पीएसएल की नहीं कर रहे उसके बारे में बात करने लायक नहीं है। सॉरी, इट्स वे अब आवर पे ग्रेड, यू नो। तो आईपीएल की बात करते हैं अभी। पॉइंट्स टेबल शेप लेना शुरू हो चुका है। काफी कुछ हुआ पिछले 2 वीक्स में, हमने उसकी तो बात करी ही थी। केएल राहुल का वो सेलिब्रेशन का हो, या अनकैप्ड इंडियन का पहली बार आईपीएल टीम को कैप्टन करना का हो, या फिर डीसी का पहली बार 4 में से 4 मैच जीत जाना का हो। बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं इस आईपीएल में ऑलरेडी 1 महीने के क्रिकेट में। जैसा कि हमने बोला कि आईपीएल टेबल अब शेप ले रहा है। सो क्या लगता है ये आईपीएल टेबल देख के मिश्रा भैया, कहाँ जा रहा है ये लीग, कहाँ जा रही है स्टैंडिंग्स? स्टैंडिंग्स का तो पता नहीं, दुनिया बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग खत्म तो करने पे उतर आए हैं थाला और उनके ब्रिगेडियर्स। सेनापति तो टेप और ऑफ थोड़ा उनकी उन्हें सेना। कर ही चुके हैं, आई थिंक। अब हम्म। यस, आई थिंक अब पड़ोसी देशों की भी जमीन लगेगी वो पेड़ नहीं, लगाने लेकिन के लिए। लेकिन लेकिन जितना बट जितना हरा भरा स्टैंडिंग्स को देख, जितना हरा भरा इन्होंने किया उतना कल तो बंजर बना दिया था ना फिर पंजाब ने और हैदराबाद ने अपने मैचेस में। अरे यार वो तो दैत्य है, उन्हें क्या पड़ी है धरती की। दैट ना 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 लखनऊ को पड़ी है, उन्होंने निकोलस निकोलस पूरन जैसा दैत्य पाल रखा है। ना हैदराबाद को पड़ी है। और ऐसा ही चल रहा है। खैर, बैक टू द मेन थिंग। आईपीएल टेबल शेप लेना शुरू हो चुका है, एंड ये आईपीएल ऐसा चल रहा है ना जहां लगभग रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। चेन्नई का घर पे हारना देख लो, लगातार 5 मैचेस हारना देख लो, चेपॉक में 3 बार हारना देख लो। इनफैक्ट डीसी का भी एक स्टैट आ रहा था कि ऐसा शायद स्टार्टिंग में ही, मतलब वीरेंद्र सहवाग कैप्टन थे जब वो 3 में 3 लगातार जीते थे नहीं, शुरू में। और अब तो हाँ, चार में पहली चार बार जीत के हुआ है तो, कि 4 में 4 जीते हैं, राइट। हाँ, 4 में 4 जीत गए हैं। एंड आरसीबी अपनी लेगेसी कंटिन्यू कर ही रही है, घर पे 2 में 2 हार चुके हैं वो। आज वो अपना मैच खेलेंगे नया बाहर। या बट हाँ, मजा 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 आ रहा है। मजा आ रहा है नॉट एज अ सीएसके आपको? फैन, बट आईपीएल हाँ, देखने मजा आ रहा है। वही एज अ न्यूट्रल फैन बहुत मजा आ रहा है देखने में, क्योंकि डीसी, जीटी, एलएसजी, अभी केकेआर आ गई ऊपर आरसीबी के। बट एक टाइम पे था कि जो टॉप 5 टीम्स थी उनमें मिला के एक आईपीएल ट्रॉफी थी जो जीटी की थी। और जो बॉटम 5 टीम थी वो मिला के कुछ 15 या 14 आईपीएल ट्रॉफी, 15 आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी थी। आरआर, एसआरएच, केकेआर, एमआई, सीएसके, सारी जो बॉटम 5 पे थी। तो ठीक है यार, हर किसी को अपना मौका मिलना चाहिए जीतने का। बट दैट बीइंग सेड, इस आईपीएल में कुछ तो नया होते हुए दिख रहा है। मे बी डीसी आरसीबी में से कोई फर्स्ट टाइम आईपीएल जीत सकता है, मे बी जीटी सेकंड कर सकती है, या फिर अभी भी चांसेस है कि यार सीएसके का तो थोड़ा मुश्किल है। बट एमआई, केकेआर, एमआई और एसआरएच कम बैक करे, या केकेआर कम बैक करे तो केकेआर कम बैक की भी जरूरत नहीं है। खैर वो तो ऑलरेडी टॉप 4 में है। दैट अगेन, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग। और बिल्कुल भी सीजन के पहले कोई ये बात बोलता कि यार ऐसा पॉइंट्स टेबल मिडिल में रहने वाला है तो लोग यकीन नहीं करते, मैं यकीन नहीं करता, आप यकीन नहीं करते। तो कुछ कुछ तो इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही है। एंड इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि देखो, आईपीएल कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है। हम्म। पंजाब किंग्स जो अभी हम्म। 2-3 दिन पहले तक टॉप 2 या टॉप 3 में थी, कल एक हार के बाद छठे नंबर पे आ गई छठे है। पे चले गए आप। और ये हम आईपीएल के मिड में देखते हैं कि एक एक मैच की हार जीत से पूरा पॉइंट टेबल हिल जाता है ऊपर नीचे का। तो लास्ट तक आप डिसाइड नहीं होता ऐसा, ना, अगर लाइक आप ट्रॉफी थर्ड जीतने, फोर्थ थर्ड फोर्थ नंबर की टीम में हाँ, तीन सी और ऊपर 4 ऊपर के लिए रहता तो है, हाँ, करेक्ट, ऊपर ही रहता है। 3 और 4 के लिए तो मतलब 4-5 टीम फाइट कर रही होती हैं। तो हम्म। वो चीज़ तो इस बार भी रहेगा, बिल्कुल ही रहेगा। एक दो टीम होंगी, मे बी शायद सीएसके होगी, या फिर एमआई अगर यहाँ से अच्छा नहीं करती है 2-3 मैचेस और, तो सीएसके और एमआई का कंपटीशन जल्दी खत्म हो सकता है। बट आई थिंक 1 to 8 में तो हमेशा ही रहेगा फाइट, 1 से 8 तक के बीच में कोई भी 4 टीम क्वालिफाई कर सकती है। डीसी जिस तरीके से जा रही है यार, टू बी ऑनेस्ट 4 में 4 जीत चुकी है। तो कि 10 में अगर वो 4 और जीत जाती है तो उसका तो हो गया मतलब क्वालिफिकेशन। नहीं, 8 मैच जीत के तो हो ही गया क्वालिफिकेशन, तो वो सबसे अच्छी दिख रही है अभी। सेम विद जीटी, अगले 8 मैच में अगर 4 जीतती है, एलएसजी 8 मैच में 4 जीतती है, तो 2-3 टीमों ने तो अपना काफी मतलब दावा काफी मजबूत कर दिया है यहाँ पे। वही मतलब। लख लखनऊ तो लखनऊ तो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा कर रही है यार। मतलब आई डोंट थिंक टूर्नामेंट से पहले उन्हें किसी ने चांस भी दिया था, लुकिंग एट देयर जबकि बॉलिंग जबकि लाइनअप। उसका जबकि उसका और कैप्टन बैटिंग फॉर्म में में भी नहीं कह रहे था। थे। क्या कैप्टन फॉर्म में नहीं था, उनका ओपनर समझ में नहीं आ रहा था।
बॉलिंग अगेन सारे बॉलर्स मोस्टली जो टॉप फ्रंट लाइन बॉलर्स थे उनके वो तीनों मतलब इंजर्ड हो गए यार, इंजर्ड थे। उनका बहुत बड़ी बात थी। एक रिप्लेसमेंट लेके आया, रिप्लेसमेंट उसने 4 फुल टॉस पे 4 विकेट्स लिए हैं, जो कि पहली बार हुआ है आईपीएल के हिस्ट्री में। तो अगेन मतलब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लॉन्ग सीरियल फॉर जा अ रहा रीजन। है। बट अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी कैसी लगी है अभी तक? यार रहाणे की कैप्टनसी बहुत अच्छी लगी है, ऋषभ पंत की भी अच्छी लगी। अजिंक्य रहाणे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मतलब वो श्रेयस अय्यर भी वैसे ही खेल रहे हैं, बट श्रेयस हम्म अय्यर के पास वो टीम है। रहाणे हम्म थोड़े से मतलब जिस तरीके से केकेआर शुरू में थोड़ा डाउन एंड आउट हो गई थी, उसके बाद जो आउट एंड आउट प्ले दिखाया है, रूल किया है यार, रोल किया स्पेशली जो चेन्नई को जिस तरीके से है। हराया चेन्नई को, रहाणे हैज बीन वन ऑफ द प्रॉमिसिंग कैप्टन्स लाइक इन दिस कैप्टन्स आईपीएल। की अगर बात करें तो हाँ, लाइक श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, तो दोनों ने काफी अच्छा मतलब अपना कैप्टनसी दिखाई है। तो इसीलिए आई थिंक वो टीम्स अच्छा कर भी रही हैं क्योंकि कैप्टन अच्छा कर रहा है। ऋषभ पंत के लिए बहुत मुश्किल अक्षर है क्योंकि पटेल उनकी यार, अक्षर पटेल, सॉरी सॉरी अक्षर अक्षर पटेल पटेल बिल्कुल, बीइंग बापू। बीइंग द फर्स्ट टाइम कैप्टन, बीइंग द फर्स्ट टाइम देख के कैप्टन लग नहीं चार रहा है में कि वो कैच फर्स्ट जीत टाइम, लिया। देख के लग नहीं रहा कि वो फर्स्ट टाइम कैप्टन कर रहा है भाई। मतलब इतना भाई कॉन्फिडेंस, लोड ही नहीं है उसको कैप्टनसी का। इतना प्यारा बोल रहा है, इतना सॉर्टेड ड्रेसिंग रूम लग रहा है डीसी का फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक आफ्टर 2008 और 2009। डीसी का ड्रेसिंग रूम या फिर डगआउट कह लो, इतना सॉर्टेड लग रहा है भाई, मतलब और ऐसी टीम जाके जीतती हैं आईपीएल। रिलैक्स डग आउट है, एकदम रिलैक्स डग आउट, कोई टेंशन नहीं, मतलब आई जीतना भी हेल्प करता है, लेकिन जिस तरीके से वो पहले ही मैच में आए थे और वो लास्ट तक हम्म। जो मैच दिया था, उसके बाद अक्षर पटेल ने आके ओन किया कि मैं फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहा हूँ, तो मेरे से आप ये सब पंबल देखोगे, हो सकता है हम्म। बैड डिसीजन हो जाए, लेकिन ठीक है हम ऐसे ही खेलने वाले हैं। सो आई थिंक जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, और रिलैक्स ड्रेसिंग क्लैरिटी रूम ऑफ है, थॉट प्लेयर्स है, का क्या रोल रिलैक्स्ड है, डिफाइंड है, वो अपना अच्छा कर रहे उनकी हैं वो। टीम डिफाइंड रहती है, उनको सबको अपना रोल पता है। तो वैसी टीम्स जीतती हैं, तो इसलिए अगर मतलब मिडवे थ्रू मेरी कोई अगर पर्सनल पिक होगी इस साल आईपीएल जीतने के लिए तो वो डीसी ही होगी। ऑल्दो आरसीबी से बहुत टफ कंपटीशन उनको मिल सकता है या मे बी जीटी से मिल सकता है, बट मेरी अभी तक की जो पिक है आईपीएल जीतने के लिए जो टीम, वो है डीसी। परफॉर्मेंस देख के, कैप्टेंसी देख के, उनको तो होम ग्राउंड में मैचेज ही नहीं मिले ना यार। उनका होम ग्राउंड कहाँ जाके करा दिया, विशाखापट्टनम होम ग्राउंड थोड़ी है डीसी का, वो तो जो भी उनका ओनर का या जिसका भी है अपना सीन, फिरोजशाह कोटला में खेल, मैं रहता हूँ। लेट्स सी अगर फिरोजशाह कोटला जाते हैं और सपोर्ट मिलता है उनको दिल्ली फैंस का। अभी जो दिल्ली के फैंस तो बेचारे चुपचाप बैठ गए थे, वो थोड़ा बिल में घुस गए थे पिछले कुछ सालों से, वो भी निकल के बाहर आ रहे हैं, देख रहा हूँ मैं। इतना इतना मतलब पीआर नहीं है डीसी का, उतना ओवर लेकिन हाइप नहीं करते हैं टीम को, बट लेगेसी तो रही है। कोई कोई मार्की कोई मार्की प्लेयर नहीं रहता ना, जैसे हम बैंगलोर में कोहली को देखते हैं, या मुंबई में सूर्या है, जसप्रीत बुमराह है, रोहित शर्मा है, चेन्नई में थाला है, तो ऐसा कोई मार्की प्लेयर दिल्ली के पास रहा नहीं है। और हाँ, नहीं ऐसा उतना नहीं अच्छा है कर भी सारे, रहे थे नहीं बीच नहीं में, नहीं सारे ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं, इस बार बहुत अच्छा बड़े बड़े खेले। प्लेयर्स खेले, नहीं नहीं सारे बहुत बड़े, ये तो नहीं मान सकता हूँ यार। जितने आप बड़े नहीं, नाम ले लो सब डीसी के लिए बड़े खेले हैं बड़े और बड़े बीच में भी अरे खेले। अरे बड़े प्लेयर्स खेले हैं, बड़े प्लेयर्स खेलने की मार्की प्लेयर नहीं रहा कि जो एसोसिएट रहा उसके साथ 15 साल 16 साल, लास्ट 10 साल से अगर वो कोई तो कंसिस्टेंट रहा हो तो नहीं है दिल्ली के साथ। वही तो इशू रहता है डीसी पंजाब का इशू ही हो रहता है। आरआर ने वो चीज सॉर्ट किया संजू सैमसन के साथ या रियान पराग के साथ कुछ सालों से सॉर्ट किया, बट करेक्ट। डीसी इनफैक्ट आरसीबी का ये इशू रहता है कि लाइक आरसी विराट कोहली को ओवर डिपेंडेंसी रहता है। कभी कभी तो एक या दो प्लेयर को रिटेन करके बाकी सबको भगा देते हैं। आरसीबी इज नोन फॉर दैट, तभी लोग बोल रहे हैं कि अब देखते हैं किससे स्टिक करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ग्रूविंग का तो इशू रहा ही है, बट आई थिंक डीसी ने इस बार अच्छा बैट किया अक्षर पटेल के ऊपर, बहुत अच्छा बैक किया। जेक्स टेलर मैकगर्क को जो भी बैक कर रहे हैं, वो बहुत ही देखने लायक बात होगी कि यार अभी तक वो चला नहीं है, चलेगा तो सिंगल हैंडेडली मैच जिताएगा। मिचेल स्टार्क उतने फॉर्म में नहीं दिखे हैं, कुलदीप यादव उतने फॉर्म में, मतलब मैं समझ रहा हूँ किस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, मैच जीत रहे हैं बट कोई अभी तक ना सिंगल इंडिविजुअल हैंडेडली जो ब्रिलियंस मैच इनका। पलट दे। हम्म। वो और ये प्लेयर्स हैं, ये तो आई सारे थिंक प्लेयर्स हैं। आई थिंक वो ज्यादा अच्छा वर्क करी ना डीसी के लिए, कि उनके पास हाँ, किसी भी प्लेयर पे ओवर डिपेंडेंस नहीं है, हर कोई पैचेस में कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और वो एक अच्छा कॉज करा। की तरफ जा रहा है। भाई रोल मेन डिफाइंड है ना कॉज यार, में। अगर रोल डिफाइंड होता है हाँ। आपका तो एक प्लेयर के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी नहीं रहता है, और वो डीसी ने बहुत ही बेखूबी किया है इस साल। और सेम 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 गोज फॉर जीटी एज वेल। जीटी में भी मतलब यार नेहरा जी है वहां पे, नेहरा जी का क्रिएटिव ऑफ थॉट बहुत अच्छा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कोचेस से ज्यादा क्रिएटिव ऑफ थॉट है, जो कि अभी स्टीवन फ्लेमिंग में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है स्टीवन फ्लेमिंग क्या करना चाह रहे हैं। मतलब कोई सेंस नहीं था यार, वो हुडा को ले आए यार, अगर हुडा की जगह किसी इंडियन को ही चांस दे दो। हाँ यार, आपके पास वंश बेदी बैठा हुआ है, रसिक सलाम बैठा हुआ है, जिसकी इतनी बातें हो रही हैं, अब ऑलमोस्ट आपके लिए ओवर हो चुका है। ठीक है, हम जीटी की बात करते हैं, जीटी से यार सीएसके पे जंप आप करिए, इतने कि नाम ले रहे हो, सीएसके की उसमें बात कर उसमें लेते हैं एक पहले नाम आपके उसमें। पास, हाँ। नहीं नहीं बोलो। है ना।
वो बैठे हुए हैं आपके पास बेंच पे, तो अगर आपके पास ऑलमोस्ट आपके पास सीजन खत्म हो चुका है ना, और आपके पास आपको 3 साल खिलानी खिलानी है ये टीम, तो आप उन यंगस्टर्स को चांस दो ना, उनको मैच प्रैक्टिस दो। ऐसा ना हो कि एक केस जो हमने हंगर गेकर के साथ देखा कि उसको 3 साल 4 साल 5 साल वो खिलाते सेम गए, प्रशांत सोलंकी उनके वो पास था। सेम शेख रशीद के साथ हो रहा है आज के टाइम पे। इतना अच्छा टेक्निकल बैट्समैन वही है वो, और वही शो हो रहा है। बट करेक्ट। ठीक है, हम सीएसके पे बात में आएंगे या नहीं आएंगे सीएसके पे? आज आज सीएसके एमआई और एसआरएच की थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, बट सीएसके एमआई के बारे में यार ऑब्वियसली ओवर डोमिनेटिंग कन्वर्सेशन हो जाती है हमेशा। Why to talk about them when their other teams as well and they are not doing great? करेक्ट। Let me talk about the teams which are doing great, and वो डीसी जीटी एलएसजी, ऋषभ पंत की कैप्टनसी, अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी ने अच्छा किया है। कमिंग टू आरसीबी, क्या इशू है यार घर पे? इशू है भाई आरसीबी को घर पे। आई यार इशू है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्या कहते हैं उसको, मेंटल ब्लॉक जो होता है ना, वो भी नहीं, कुछ कुछ तो गड़बड़ है उनके साथ, वो कुछ घर पे गड़बड़ ठीक है ही भाई, नहीं करते यार, ऐसा ठीक ही मतलब। नहीं अब करते। पता है क्या, एक चीज और आई मैंने थिंक नोटिस की इस है। बार एक चीज और मैंने नोटिस की है, अगर आप भी देखोगे, पिच स्वामी में फ्लैट नहीं है इस बार। इस बार वो कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ अलग बनाने का। मैं 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 उसी पॉइंट पे आ रहा था कि इस बार जो आप पिच देखोगे ना आरसीबी की, हम्म। उन्होंने स्पाइस दिया है पिच में, और वो हम्म। उसको हेल्प कर रही है। और जो आई थिंक वो पहला मैच वहां खेले, पहला या दूसरा मैच, तो वो गए उसी में 200 के माइंडसेट के साथ कि यहाँ 200 बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन वो हेल्प नहीं कर रहा था, और वो उससे पहले ही पैक हो गए। और उसके बाद जब दिल्ली के साथ ही आई थिंक वो मैच था जहां पर दिल्ली के 5 जल्दी आउट हो गए, तो हम्म। स्टम्स और केएल राहुल ने वो पार्टनरशिप लगा दी थी। तो हाँ। अगर वो 200 ना जाके 180 टारगेट करते, 180 190 करते, तो शायद उनका मैच बन जाता था। अगेन अगेन वो हम लोग टेक्निकलिटी लेकिन में नहीं जाते उनको हैं, भी शायद किसी वो रीड करने में टेक्निकलिटी गलती में हुई उसमें नहीं शायद। जाते हैं कि क्या मतलब नहीं नहीं उनको करना था नहीं करना था, ठीक है, दैट्स फाइन। बट द क्वेश्चन इज कि क्या आरसीबी अपना होम ग्राउंड एडवांटेज इसी तरीके से लूज करेगी? और अगर वो करती है तो भाई जो सीजन अच्छा खासा बिल्डअप होता हुआ उनके लिए दिख रहा था, अभी थोड़ा लड़खड़ा गया मामले में। अभी 2 मैच घर पे हार चुके हो, और अब 2 मैच घर पे हारते हो ना, दो तो मैच भाई घर पे हार चुके वो इशू है। मतलब कुछ करना पड़ेगा आरसीबी को वहां से, वरना अभी अगर वो 2 में से 1 मैच भी जीत गए होते तो यार वो अच्छा खासा मतलब टॉप 3 में अपने आप को पाते हैं। हाँ, वो आपके बैक ऑफ द माइंड में भी चलेगा कि आप अगले 5 मैच वहां खेलने जाओगे, यार हम ऑलरेडी 2 हार चुके हैं, तो हम किस तरीके से इसको अप्रोच करें। क्योंकि आप बाहर बहुत बिल्कुल। अच्छा कर रहे हो, पर बाहर साथ में हम्म। साथ आप नहीं जीत पाओगे। बाहर लेट्स से आपका बेस्ट केस सिनेरियो होगा, आप 7 में 5 जीत जाओगे। ट्रू। अगर आप घर पे भी, तो घर पे अगर 2 या 3 ही जीत रहे हो, तो फिर आपका सीजन फंस सकता है वहाँ। वही 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 7 मैच वाला मामला फंस सकता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही बात है। तो आरसीबी को वो थोड़ा सा अपना पिकअप करना पड़ेगा। जितनी अच्छी टीम फर्स्ट 2 वीक्स में लग रही थी, घर पे खेलने के बाद थोड़ा मामला डगमगा गया है। वही, बट यही अगर थोड़ा देखो, कॉन्फिडेंस हिला है। आरसीबी के पास इस साल सबसे अच्छा मौका था आईपीएल जीतने का। है, मैं इसलिए अब नहीं कह पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द 2 मैचेस दे प्लेड एंड देयर होम। अभी है। है, होगा, देखो, हाँ और होगा। अभी के हिसाब से जो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, अगर ये चेंज नहीं करते हैं तो मुश्किल फंस सकती है उनके लिए। फिर से वो मिड टेबल वाला और वो कैलकुलेटर वाला सीन फंस सकता है। बट दे हैव टू टर्न थिंग्स अराउंड इन देयर होम ग्राउंड। अगर वो अच्छा करेंगे, अच्छा खेलेंगे और मैचेस जीतेंगे, ऑब्वियसली जो अभी उनके घर पे 5 मैच बचे हैं, एटलीस्ट उनको 4 जीतने पड़ेंगे भाई। और ऐसे चालू जीतने अगर ही वो मिड पड़ेंगे। टेबल वाली उसमें नहीं आना हाँ, चाहते हैं, वो बकचोदी में नहीं कैलकुलेटर फंसना वाले चाहते, सिनेरियो में नहीं फंसना नहीं चाहते। फंसना चाहते हो, तो श्योर शॉट, 5 में से 4 श्योर जीतो। क्वालिफिकेशन चाहिए तो जीतना ही पड़ेगा। 5 में से 4 जीतो, और तुम्हारे बाहर के मैचेस बचे हुए हैं कितने अभी? 4 मैचेस बचे हैं, उसमें से तुम 2 भी जीतते हो तो 6 मैच, 6 3 9, एंड यू आर इजिली क्वालिफाइड। तो आरसीबी के लिए वहां पे थोड़ा मामला फंस रहा है। कमिंग टू पंजाब की हमने बात कर ली, ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी बहुत अच्छी दिखी है। अगेन पंजाब के साथ थोड़ा सा मतलब थोड़ा बैट्समैन को ओवर डिपेंडेंसी सा लगा मेरे को इस साल। बैट कल वाला हाँ मैच हाँ, जीतना उनके चाहिए था है। यार। कल वाला मैच जीतना यार चाहिए था यार। जीतना तो चाहिए था, लेकिन यार वो जो पिच थी ना, मतलब जो हमने देखा वो खेलते हुए, 245 लगता है बड़ा चीज, लेकिन जिस हम्म। तरीके से हैदराबाद मारने मारने लग गए थे ना, इनफैक्ट हम्म। जो पंजाब की शुरुआत भी थी, बीच में हम्म। थोड़ा सा खड़ा गया, मैक्सवेल वही बॉटल कर गया 7 बॉल में, कितने दूर है, 3 रन बनाए उसने। हाँ। अगर वहां वो 15 20 रन देगा, तो थोड़ा सा उनको मिल जाता कुशन। हम्म। लेकिन हाँ, नहीं यार, बॉलिंग तो उनकी तो ठीक है, अर्शदीप ने दो सौ अच्छा किया चालीस वहां पे, पर। नहीं नहीं नहीं, 240 पे भी आप क्वेश्चन मांग रहे हो 10 और रन का, तो वो गलत है। 240 बहुत बड़ा रन होता है यार। आपको दो सौ नहीं चालीस बट का चीज, आपको बट 2 ओवर अच्छे, दो से यार 3 ओवर आपको वो अच्छे तो है। डालने हैं बस। 20 ओवर आपको अच्छे डालने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, आपको 3 ओवर अच्छे डालने की बात कर रहा हूँ। 3 ओवर भी अगर अच्छा कर दिया होता ना वो तो तो है। मैच, वो बॉलिंग, मतलब कल लेकिन फिर आप कल भी सामने भी थोड़ी तो देखो ना, सामने भी तो देखो ना, सामने भी तो कफन बांध के ही खेल रहे हैं ना। उनको मतलब नहीं है ना कि हम आउट हो जाएंगे, तो उनको यार हम्म। दस्तक मारते ही चलेंगे। तो हाँ। इस वजह से, बट हाँ, मैं नेटपिक की ही बात है वो, कि बॉलिंग बैटिंग में जो उनको स्टार्ट मिला था इस हिसाब से, और जिस हिसाब से उनके पास फायर पावर है,
आप लास्ट में देखो स्टोरी से 4 छक्के मारे लगातार, तब वो हम्म। 245 तक गए। या नहीं तो ये हाँ। स्कोर 210 220 पे ही रह जाता, हाँ है कभी ना। का वो और ओवर। बॉलिंग तो उन्होंने खराब करी है। मार्को हम्म। मार्को यानसन को उन्होंने पीट दिया। अर्शदीप फिर भी अच्छा करके गया, उसके साथ अगर कोई 2 ओवर साथ दे जाता तो शायद वही मैच बन जाता है। बस वही 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 बोल रहा हूँ कि मैं उसमें भी मतलब बैटिंग पे ओवर डिपेंडेंसी लग रहा है पंजाब का, इसलिए मैं जितनी अच्छी स्टार्टिंग में दिखी स्टार्टिंग 2-3 मैचेस में, कल थोड़ा सा वो ओपन अप हुए। मतलब दिखा उनका थोड़ा सा इशू, और अगर उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो वही मिड टेबल फिनिश की हम बात कर रहे हैं। एंड उनके साथ जो सबसे बड़ा इशू मुझे ये लग रहा है ना, कि उन्होंने 2 बॉलर्स बहुत महंगे खरीदे, अर्शदीप और चहल। अर्शदीप अच्छा कर रहा है, लेकिन चहल की फॉर्म नहीं दिख रही इस बार। नहीं है। बिल्कुल भी फॉर्म नहीं दिख रही है, ना केएल विकेट्स मिल रहे हैं, ना रन रोक पा रहे केएल का फोकस थोड़ा शिफ्ट है यार, अभी वो अपनी अभी अपने वो पर्सनल लाइफ सॉर्ट करने में लगे हुए हैं, कम बैक की तैयारी है इन पर्सनल लाइफ। तो मे बी। अगेन एसआरएच की हमने बात कर ली है। एसआरएच के बारे में अगेन हर बार वही हम बात करते हैं, इतनी अगर ऐसी बैटिंग लेके और इस टाइप की क्रिकेट खेलोगे और हाईवे पे मैचेस करोगे तो मतलब एक बार एसआरएच की स्किल को। उन्होंने उन्होंने बना लिया ना कि नहीं करानी बॉलिंग, भाई नहीं चाहिए। मारे, जिस दिन मारेंगे उस दिन ऐसे ही मारेंगे, नहीं तो हाँ 120 पे पैक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी घस दिक्कत नहीं। जाएंगे। और बहुत अचानक से एक अच्छी चीज हुई ना कि उनका जो बैट परफॉर्मेंस का फेज था ना वो इनिशियल ऑफ टूर्नामेंट आ गया वो। ठीक है। तो वो एक तो फेज आता है, धोनी कहते हैं ना कि हर टूर्नामेंट में एक फेज आएगा जहाँ पे आप मैचेस नहीं जीतोगे, तो उनका वो फेज निकल गया, अगर यहाँ से वो पिकअप करते हैं ना। सो बट वही एक नेट रन रेट का भी काफी इशू हो गया उनको, मतलब सीएसके के बाद सबसे बड़ा नेट रन रेट धोनी का है, और 4 मैच हार भी चुके हैं। सो देखो ये भी। बट फिर वो भी है ना कि अगर अगर आप थ्रू एंड थ्रू क्वालिफाई कर जाओ तो नेट रन रेट की तरफ देखना ही किसे। तो पहली मतलब पहले 8 2 पॉइंट्स है ना। 8 में फिर 7 मैच जीतने पड़ेंगे ना थ्रू एंड थ्रू क्वालिफाई करने के लिए, 6 मैच जीतने पड़ेंगे, 6 में भी 8 8 के आ रहे हैं, हाँ ये तो भी है। 8। तो वो भी थोड़ा मुश्किल फंसता है। बट ठीक है, लेट्स सी। अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन देम एटलीस्ट, क्योंकि वो लोग तो अभी फिर से फॉर्म में आना शुरू हुए कल, कंसिस्टेंसी मैटर बट आई करेगी। थिंक थोड़ा लेट पिक कर रहे हैं। पर दो हाँ, वो मैच दो आठ में मैच से थोड़ा, सात। 2 मैच हाँ, थोड़ा ज्यादा एक हार गया एक बीच मैच में। भी अगर फंस गया, एक हाँ मैच भी अगर फंस गया उनका बीच में, तो फंस जाएगा कोई भी। हो जाएगा। नाउ And कमिंग क्योंकि टू द जो टॉप जो टॉप के हमने देखे वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, ऐसा चांस देंगे नहीं। now coming to the two important teams. Why we are calling them important? Because they have 10 IPL trophies in total and 14 T20 trophies in total. देख के लग नहीं रहा यार पॉइंट्स टेबल, अगर किसी को दिखाओगे आप ये क्या खेल रहे हैं यार ये लोग। और आज तो मुंबई को दिल्ली के साथ खेलना है। नॉट 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 गोइंग टू बी दिल्ली के इजी। साथ यार, मुंबई के साथ दिक्कत क्या है ना, वो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ। हर मैच में ऐसा हुआ कि एक बंदा अच्छा नहीं करके गया, बाकी एज ए टीम 10 बंदे अच्छा कर रहे हैं, पर एक किसी एक का बुरा मैच फंस जाता है इस वजह से। और ऑन द पेपर आप उन्हें देख के कह सकते हो कि जिस दिन ये टीम क्लिक कर गई ना, यार वो आपको नहीं जीतने देगी। वो वाली बात ही नहीं है ना यार, ऐसे तो 2008 की डेक्कन चार्जर्स को देख क्लिक कर रही, जिस दिन क्लिक कर गई एज अ यूनिट क्लिक ही नहीं करा है, प्रॉब्लम वही है। आपने बोला ना कि हाँ हो रहा है बिटन की में अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, बट एज अ यूनिट भी तो क्लिक करना पड़ेगा, जो कि वो चीज़ नहीं हुई है अभी तक मुंबई इंडियंस के साथ, और अब नहीं होगा तो इट इज टू लेट, बिकॉज आई थिंक इट इज ऑलरेडी टू लेट फॉर सीएसके। हाँ, इट उनके अगर लिए भी। आज एमआई आती है, सो वी कैन से दैट आज कि हार यार गई तो सेम हाँ। पोजीशन में आ जाएगी। हाँ फिर उसके बाद तो बात करने की बात ही नहीं रह तो जाएगी। तो आज वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत अच्छी टीम के साथ है जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, अगेन कमिंग बैक टू डीसी। सो इट्स गोइंग बी इंपॉर्टेंट मैच, बट अगला जो एक वीक होगा उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अगले अगले वीक के बाद आई थिंक आई थिंक क्वाइट बहुत। क्लियर। हाँ क्लियर ही है तो ऑलमोस्ट, बट वही हम कह रहे हैं जैसे कि एसआरएच और मतलब एमआई। क्वाली क्वालिफि हाँ, क्वालिफिकेशन नहीं तो कुछ टीमों का एलिमिनेशन पक्का हो जाएगा। सीएसके और यही डायरेक्ट अगर बीच यही में एक बोल दो रहा हूँ, मैच हार गए तो फिर यही बैकअप हो बोल रहा हूँ मैं। जाएगा। हाँ कि इस वीक के बाद हाँ, आई थिंक आपको 2 टीम्स तो एटलीस्ट देखेंगे तो लगेगा कि यार ये तो आप क्वालिफाई कर रही है। क्वालिफिकेशन तो हमने बोला जैसे कि लास्ट तक फंसा रहता है, बट अगेन उसमें भी टॉप 2 टीम्स आई थिंक आपको क्लियर हो जाती हैं जल्दी, जिसमें से अगर डीसी ने अगर 2-3 मैचेस लगातार अच्छे कर दिए तो डैट क्या भाई इसका तो हो रहा है, या जीटी ने अच्छे कर दिए तो लगेगा कि हाँ ठीक है यार यहाँ पे हो सकता है मामला। 3-4 हमेशा फंसता है, तो 3-4-5-6-7 अच्छा भी ओपन रहे वो चीज़। ये नाम का सेलिब्रेशन कैसा था? जबरदस्त। जो अथॉ जो अथॉरिटी होती है ना, कि भाई मेरा ग्राउंड, मतलब वो दिख रहा था भाई, वो बंदा किस अथॉरिटी से आया है। कितनी, मतलब अब तुम सोचो, आप केएल राहुल हो, ठीक है, आपके हम्म। सोशल मीडिया पे इतनी बात चलती है कि भाई टुक टुक है, इसकी वजह से वर्ल्ड कप हार गए, ये T20 को T19 बना देता है, ये करता है। आप जिस जो आई थिंक जो सोशल मीडिया में खबरें चल रही थी, उसको भी बताया गया होगा कि बैंगलोर आपको बिड करेगी, आपका ओनर हाँ आपको गरिया देता है, बड़े मैच है, बड़े समाज के सामने गरिया देता है। फिर उस फ्रस्ट्रेशन के साथ आप एक ऐसी टीम में जाते हो जहां आप कैप्टेंसी खुद छोड़ते हो या अप्रोच नहीं किया गया,
फ्री माइंड खेल रहे हो आप, चेन्नई को सिंगल हैंडेडली पेल देते हो जाके, और बैंगलोर में जाके जब आपकी टीम फंसी हुई थी उस होम ग्राउंड पे, भाई वो जो अथॉरिटी उसने स्टैम्प करी ना बंदे ने, फैन फैन ट्रू फैन अच्छे भाई, अच्छे क्या किया अच्छे उस बंदे अच्छे ने, लोगों का जबरदस्त। अच्छे लोगों का जो कमबैक होता है ना वो बहुत पर्सनल लगता है हम लोगों को। तो वो केएल राहुल का जो ये कमबैक है ये बहुत पर्सनल फील हो रहा है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो, नहीं वो एंड दिख रहा है यार, फ्लैम्बॉयंस दिख रहा है भाई, फ्लैम्बॉयंस दिख रहा है केएल राहुल में फॉर द फर्स्ट टाइम टू बी ऑनेस्ट इन और याद है, आईपीएल। नहीं नॉट द फर्स्ट टाइम, वो 2018-19 से भी ऐसे ही खेलता था। आरसीबी के लिए। जब हाँ आज ऐसे ही खेलता था। वो हम्म फंसा था पंजाब में जाके, जब उसको कैप्टेंसी दे दी मेरी, तो वो हम्म डीप ले जाऊं डीप, और उसने बोला भी ना, ये पहले सोचा हम्म था डीप ले जाऊं गेम को तब मारूंगा, लेकिन हाँ नहीं ले जाना अब डीप भाई, बोला बतेरे उसने, लो भरे उसको पड़े लो वो सब मारूंगा। कुछ देखता है। केविन पीटरसन ने शायद एक ट्वीट किया था कि केएल राहुल की बैटिंग देखने से अच्छा है अरे कि मैं दीवार पे पेंट सूखता हुआ देख लूं। तो कैट, उसने बोला कि इट वाज स्टिल बेटर देन कैट वॉचिंग द रिप्लाई। पेंट। तो भाई अच्छी, भाई यार पता है लेट योर ये चीजें ना, लेट योर परफॉर्मेंस डू द ये टॉकिंग ना। सारे, आपके आपके वो लॉलीपॉप फैंस आके करेक्ट, गरियाना शुरू कर देते हैं, नहीं परफॉर्मेंस परफॉर्म करने दो ना भाई। करेक्ट। एंड पता है मजे की बात क्या है, ये सारे रिप्लाईज कम बैक हम एसोसिएट नहीं करते केएल राहुल से, उसका वही वो सेंचुरी मार के नॉइस को शट डाउन करने वाले सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन जो उसकी ये साइड निकल के आई है ना भाई, भाई वो एंजॉयिंग दिस। दैट सेलिब्रेशन वाज लेजेंडरी एंड आई थिंक हम लोग सेलिब्रेशंस की अगर बात करें तो दे आर अमेजिंग सेलिब्रेशंस, लाइक बहुत सारी हुई हैं, पर ये टॉप 5 में होगा यार। एक तो उसने पंची फाड़ फाड़ के भाई, जितना जितना उसका बेस प्राइस जिसने भी वो खरीदा नहीं किया उससे यार उसने फाइन भर दिया भाई। ये क्या है यार भाई। ये एक फाइन की तरह बात कर ले, क्यों क्यों पड़े यार प्लेयर्स के पीछे, बंदा एक बेसिक से सेलिब्रेशन ही तो कर रहा है, जब तक वो बेसिक डिस्रिस्पेक्ट सेलिब्रेशन नहीं थोड़ी कर है रहा, यार किसी वो, को लाइक गाली नहीं दे रहा, क्या दिक्कत है। भाई उसकी वो पर्ची फाड़ दे रहा है भाई, क्या पता उसके चाचा पुलिस में हो, उसको आदत हो बचपन से ही देखी गई हो। और क्या, ऐसे ऐसे तो कल तो जो यार अभिषेक शर्मा ने पर्ची निकाल ली थी, मुझे लगा था उस पर भी फाइन न लगा थे। नहीं वो पर उसमें लिखा अच्छा हुआ था ना, तो ठीक है। बट भाई पर्ची रवि फाड़ने सर में ने लगा हुआ बोला है ना, लौंडा। पर्ची फाड़ने में लगा रवि हुआ है सर और ने अब बोला ना कि ये 6 मैच से लेके आ रहे हैं पर्ची। रवि सर ने बोला 6 मैच से लेके आ रहे हैं पर्ची, आई एम ग्लैड कि आज निकालने का मौका। बढ़िया था यार। बट हाँ कमिंग टू ये अंपायर्स को भाई थोड़ा लीनियंसी देना चाहिए यार, इतना भी मतलब उसको स्कूल मत बना दो, इट्स नॉट स्कूल पीटी का सीरियसली पीरियड यार नहीं इट्स चल अ, रहा है। यही सब चीज तो थोड़ा फ्लेयर ऐड करता है टी20 में भाई। कोई गलत स्पोर्ट्समैनशिप ना, वही ठीक है ना, वो नहीं, मारपीट और माँ बहन की गाली नहीं देनी चाहिए, वो ठीक है, वो सब नहीं दे रहा है, बट पर्ची तो फाड़ रहा है, फाड़ रहा है, क्या दिक्कत है मतलब। वो बेसिक अगर से कर रहा है यार, उसके बाद अगर अब भाई ग्राउंड तुम्हें, ग्राउंड पे लिख रहा है उसमें भी दिक्कत दे रहे हो। तुमको क्या मतलब है, तुमको इतनी प्रॉब्लम रखनी है तो तुम हिंदी कमेंट्री के साथ रखो ना, तुम नवजोत सिंह सिद्धू के साथ रखो ना, कैसे घटिया बातें करते हैं वो लोग, उनको पकड़ो ना भाई। किसको पकड़ रहे हो यार तुम, हर सौ को पकड़ रहे हो। अगर आईपीएल की क्रेडिबिलिटी वही ना डाउन भाई। होगी तो वो हिंदी कमेंट्री की वजह से डाउन होगी, ऐसे सेलिब्रेशन की वजह से डाउन नहीं होगी। मैं किसी के शब्दों में कह दूं, जब तक थाला खेलते रहेंगे आईपीएल की परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगी, थाला खेलते रहेंगे, थाला बिकते रहेंगे, आईपीएल लोग देखते रहेंगे, आप समझ रहे हैं। हम समझना भी नहीं चाहते हैं, हमको पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक रैना है। का वो बोलो। रील जो आ रही है, वो फोटो जो आ रही है चिपॉक से, वो कैच छूटने पे वो रिएक्शन या वो मैच हारने पे वो रिएक्शन, हार्ट कैसा लग रहा है यार? हार्ट रेंचिंग जिसे कहते हैं ना, मतलब एक इतना होता है ना कि यू कैन फील द पेन, यू कैन फील द पेन ऑफ अ पर्सन। यार नहीं लग रहा है मुझे, तो ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं चेन्नई की बात करते हुए, नहीं 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 कर सकते यार। एक आदमी इट्स जिसने यार लाइक कि इतना आप हिट सारा जाओ। कंट्रीब्यूट किया यार, और उसके सामने ये चीजें हो रही है ना तो। वही ना, सेम विद पोलार्ड है, पोलार्ड का भी हम्म वही आ रहा है, बट रैना हम्म ने तो लिटरली ब्रिक बाय ब्रिक बनाया है यार उस चीज को, है ना, उसके लिए कितना पर्सनल है कि वो जाने के बाद भी आई थिंक जिस टाइम चले ने पिक नहीं किया था, इजीली वो किसी भी दूसरी टीम में जा सकता था, बट वो नहीं गया, ऐसा बंदा नहीं, जो, किसी ने बेड नहीं किया था ना, वो तो आई थिंक वो खत्म था, आई थिंक वो सारी वो तो हाँ वो बातें नहीं है यार, क्योंकि रैना वाज नॉट प्लेइंग डोमेस्टिक, रैना वाज नॉट इन फॉर्म, दोबारा से घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने खुद एडमिट किया है एक हम्म, इंटरव्यू में, मैंने सुना था कि मैं 140 प्लस बॉल नहीं खेल सकता हूँ, मतलब मेरा माई नहीं नीज खेल आर सकता। नॉट, हाँ तो ठीक है, वो वाली बात ही नहीं कि नहीं पिक किया और नहीं था, रैना का करियर ओवर है एंड दैट, तो वो दिखता है वो हम्म, बाकी लीग्स में भी। प्रॉब्लम ये है कि यार जो लेगेसी है चेन्नई की, जिसमें इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कि सामने जो चीजें हो रही हैं बहुत लोग हो गए सही हैं। बात, बहुत ज्यादा, और हमें तो एज अ फैन दुख हो रहा है देखते, हम तो सिर्फ देखते हैं, उन्होंने तो बनाई है यार उस लेगेसी को, उसका हिस्सा रहे, उसको जिया उन्होंने, तो उसको तो इतना ज्यादा दुख हो आई रहा थिंक होगा। अब दो तीन चीजें डिफरेंट तो होंगी, आई थिंक अब कैन यू स्टीफन प्लीज, फ्लेमिंग। प्लीज, क्या प्लीज? बोलो।
आई नहीं, थिंक मैं इट चेन्नई को विल, कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज नहीं कर सकते, अपने टीम नहीं फैंस के बनाए, लिए, क्या कर एज लोगे, प्लेयर्स के लिए क्या अच्छा कर लोगे, खेलिए। आप क्या कर लोगे? आपके पास प्लेयर्स होने चाहिए ना अच्छा खेलने के लिए। आप पूरे बैटिंग लाइनअप में देखते हो तो जो सही एक बात। प्लेयर दिखता था वो नॉट प्लेइंग एनीमोर, आई थिंक ऋतुराज। फ्रैक्चर हो गया। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, ये तीनों, इसमें तीनों में से कोई एक भी किसी बैटिंग लाइनअप में होना तो आपको बैटिंग लाइनअप वीक दिखेगी। आपके पास तीनों हैं, ठीक है, तो आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी वाहियात लग रही है, आपके बॉलर्स की फॉर्म नहीं लगी हुई, अब कहाँ से जीत जाओगे? मतलब दिस इज द वीकेस्ट और आईपीएल टीम। वही है मैं ना कि सीएसके की क्रिकेट बात नहीं कर रहा हूँ, सीएसके की करेंट टीम इज द वीकेस्ट आईपीएल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। किसी को पता होगा तो कमेंट करके बता सकता है कि इससे कोई वीक टीम आपको दिखी है। Just remove MS Dhoni from this lineup, and this team is not ready to compete with any of the state teams in Syed Mushtaq Ali Trophy. करेक्ट करेक्ट। As simple as that. Weakest, not just IPL team, weakest T20 team, which is currently playing in, across the circuit. मतलब यार सीएसके की सैयद लेगेसी मुश्ताक ले इतनी लो। बड़ी रही है, और तब अगर आपको लग रहा है कि यार वो लेजेंड्स लीग में जो टीम्स होती है ना, जिसमें अभी भी एरन फिंच और वो सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो हरा दें इनको। भाई वो लोग 200 मार रहे हैं। अभी जब ये लेजेंड्स लीग हो रही थी, ठीक है, आप बॉलर की क्वालिटी, मतलब या नहीं बट क्वालिटी तो यार स्टिल, लेजेंड्स है, बट जो पेस हाँ, वगैरह है, उस वो 200 मारना भी तो है ना, वो उसी उसी लीग में मार रहे हैं 200। यहाँ तो इंटेंट ही नहीं है यार, फिर इंटेंट वही ही नहीं है। इंटेंट। खैर सीएसके, चलो यार। नहीं, ऐसे हाँ वही सीएसके बात भी करते लास्ट हैं। पे है और सीएसके की भी लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। और कुछ था आपके लिए आपको डिस्कस एक, करना था? हाँ हाँ, जाने से पहले मुझे एक बात करनी थी कि शुरू होने से पहले जब रिटेंशंस की बात हुई तो पंजाब ने बोला था कि 2 रिटेंशंस मिलने चाहिए, तो आपने एक रील डाला था कि पंजाब ग्रूम नहीं करता, प्लेयर्स नहीं लाता। इस बार आई थिंक सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट पंजाब ने दिया है। प्रियांश आर्या गलत गलत बैक टू गलत बैक अच्छा गलत, कर रहा मेरे है। मेरे वर्ड्स को गलत मत लो। ग्रूम करने का मतलब होता है कि कितने साल रखेंगे अब प्रियांश आर्या को। अगर प्रियांश आर्या इस बार इतना अच्छा करने का अगले साल आईपीएल ऑक्शन में आ जाता है ना, वहां पे गलती हो जाएगी उनसे फिर से। प्रॉब्लम ये है ही नहीं कभी, प्रॉब्लम आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक सीजन दो सीजन अच्छा देने के बाद वो तुरंत आईपीएल ऑप्शन में डाल देते हैं या फिर से नई टीम बनाने लग जाते हैं। तो अभी लेट्स Yeah. सी, आई मीन इट्स टू अर्ली। प्लेयर अच्छा स्काउट किया है ये मैं मान सकता हूँ, अभी ग्रूम किया है एक साल में यार, आधे सीजन में ग्रूम नहीं होता। प्रियांश आर्या ने बाई द वे इस सीजन का काम कर दिया। अभी यहाँ से वो बंदा नहीं भी खेले ना, तब भी इसको पंजाब को उसको बैक करना चाहिए, जैसे कि रियान पराग को बैक किया गया था, श्रेयस अय्यर को बैक किया गया, संजू सैमसन को बैक किया गया था। 50 प्लेयर ऐसे होंगे जिसमें मुंबई ने बैक किया। तो ठीक है, अभी वो देखना है कि वो क्या ग्रूम करता है। ये नहीं बोला था मैंने कि वो अच्छा प्लेयर ढूंढती नहीं है, मैं बोला था ग्रूम नहीं करती है। तो ग्रूम 2 3 साल 4 साल लगते हैं ग्रूम करने में, ठीक है, लेट्स सी, करेक्ट। लेट्स सी, इट्स स्टिल टू अर्ली, एंड नॉट इवन एंड अर्ली, इट्स नॉट इवन स्टार्टेड। एंड इट्स गुड कि वो पॉन्टिंग की गाइडेंस में है। पॉन्टिंग है ग्रेट प्लेयर, पॉन्टिंग को लेजेंडरी ही प्लेयर। रिटेन करेगी श्रेयस अय्यर पंजाब। है। रुक जाओ एक मिनट, पॉन्टिंग को ही रिटेन करेगी पंजाब? क्या बात कर रहे हो भाई आप, क्या बात कर रहे हो? सबसे ज्यादा कोचेज यूज करने वाली टीम है शायद पंजाब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सारे बड़े सबसे लोगों को ज्यादा यूज, कोचेस, सबसे ज्यादा सबसे कैप्टन, कैप्टन। उन्होंने ही बदले हैं। यस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तो पॉन्टिंग को ही यस। रिटेन करेगी, क्या है वही देखने लायक बात है। इट्स टू अर्ली, लेट्स सी व्हाट हैपन। एंड ऑन दैट नोट आज का एपिसोड खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अगले ठीक। हफ्ते, तब तक आई थिंक और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। तो दिखते रहिए आईपीएल, एंजॉय करिए, मजे करिए। बाय यस। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।